एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही। वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। एक बार किसी जादुई दुनिया से एक खतरनाक हाथी शेर मॉन्स्टर जंगल में घुस आता है। वह मॉन्स्टर बहुत अनोखा था। उसका आधा शरीर हाथी का और आधा शेर का था। वह मॉन्स्टर हाथी शेर दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उस हाथी शेर मॉन्स्टर को देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और डर के मारे जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। भाग
भागो भागो डरपोक जानवरों, कहाँ तक भाग कर जाओगे? तुम में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तुम सबको मारकर इस जंगल को शमशान बना दूंगा। इस धरती पर मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। इतना कहकर वह मॉन्स्टर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। सारे जंगल में हाहाकार मच जाती है। बचे हुए सभी जानवर इकट्ठे होकर जंगल के राजा सफेद शेर के पास आते हैं। महाराज महाराज हमारी रक्षा कीजिए, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है महाराज। अरे भालू क्या हुआ? तुम सभी इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हो गया मुझे बताओ। महाराज हमारे जंगल में एक भयंकर अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर घुस आया है। उसका आधा शरीर हाथी का और आधा शेर का है महाराज। वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है। उसने यहाँ आते ही हमारे जंगल के कई जानवरों को मार डाला महाराज। भालू की बात सुनकर सफेद शेर पास में खड़े अपने मंत्री हाथी से कहता है, मंत्री जी यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मुझे इस समस्या के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्षमा करें महाराज, परंतु वह मॉन्स्टर बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। तो क्या हुआ हाथी? वह मॉन्स्टर अगर शक्तिशाली है तो मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। मेरे रहते वह शैतान मेरे जंगल के जानवरों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। हाथी तुम इसी समय जाओ और उस शैतान मॉन्स्टर को मेरे पास लेकर आओ। हाँ महाराज आप यहीं रुकिए, मैं स्वयं उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे आपका संदेश सुनाता हूँ। तब मंत्री हाथी उस मॉन्स्टर हाथी शेर के पास आ जाता है और उसे सफेद शेर का संदेश देता है। हाथी की बात सुनकर मॉन्स्टर कहता है, क्या कहा? उस सफेद शेर की इतनी हिम्मत? वह मुझे धमकी दे रहा है। क्या तुम्हारा राजा इतना बुज़दिल है कि उसने स्वयं आने की बजाय तुम्हें यहाँ मेरे पास भेज दिया? जाओ और अपने राजा से कह दो कि यहाँ आकर मेरा सामना करे, वरना मैं उसके सारे जंगल को शमशान बना दूंगा। तब मंत्री हाथी वापस सफेद शेर के पास आकर उसे सारी बात बताता है। अच्छा तो ऐसी बात है, अब तो मुझे इसी समय उस मॉन्स्टर के पास जाना होगा। अब तो यह मेरी इज्जत का सवाल है। यह कहकर सफेद शेर उस हाथी मॉन्स्टर के पास आ जाता है। अरे शैतान कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसकर मेरे जानवर पर अत्याचार करने की? अरे मूर्ख शेर, व्यर्थ की बातों में मेरा समय बर्बाद मत कर। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। उस हाथी शेर मॉन्स्टर की बात सुनकर सफेद शेर उस पर हमला करता है, परंतु वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक और सफेद शेर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। वह मॉन्स्टर सफेद शेर पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सफेद शेर मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और भागकर अपने मंत्री हाथी के पास आ जाता है। हाथी तुम सही कह रहे थे, वह मॉन्स्टर तो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। हाथी अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने उस मॉन्स्टर को नहीं रोका तो वह हमारे जंगल को शमशान बना देगा। महाराज इस समस्या का एक उपाय है। यहाँ से कुछ मील दूर एक पहाड़ी पर तुम्हारे पूर्वज गोल्डन शेर महाराज वास करते हैं। हमें उनके पास चलकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। इस समय केवल वही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे हाँ हाथी, यह बात मुझे पहले याद क्यों नहीं आई? चलो हम इसी समय उनके पास चलते हैं। तब सफेद शेर और मंत्री हाथी गोल्डन शेर के पास आ जाते हैं और गोल्डन शेर को सारी बात बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। बेटा अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए। वह हाथी शेर मॉन्स्टर बहुत ही शक्तिशाली है। उसे कुछ विशेष शक्तियों की सहायता से ही हराया जा सकता है। इतना कहकर गोल्डन शेर अपनी वह विशेष शक्तियाँ सफेद शेर को दे देता है। सफेद शेर अब जाओ और इन शक्तियों से उस मॉन्स्टर का अंत कर दो। गोल्डन शेर से शक्तियाँ पाकर सफेद शेर उस मॉन्स्टर हाथी शेर के पास आ जाता है। अरे बुज़दिल शेर, तुम फिर से यहाँ आ गए। पिछली बार तो तुम बच गए थे, परंतु इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर के इतना कहते ही सफेद शेर गोल्डन शेर की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करता है और उन शक्तियों से उस मॉन्स्टर हाथी शेर का अंत कर देता है। उस मॉन्स्टर के मरते ही जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।